हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया लेक्चर 11th क्लास आर डी शर्मा मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो टीचिंग एग्जाम कॉम्पिटिटिव का हो या रेलवेज का हो, एसएससी का हो या फिर किसी भी टाइप का एग्जाम हो, उसमें जो है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, और साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। ये 11th क्लास का है और लेकिन अगर हम इसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री को, तो 12th क्लास में जब कैलकुलस हम पढ़ते हैं तो उसमें लगभग 60 से 70-80% तक का क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो अगर हम अच्छा तरीके से 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे तो 12th क्लास में भी 60% तक का जो कैलकुलस है ट्रिगोनोमेट्री पर बेसिस, वो हमें बहुत ही आसानी मिलेगा, सुविधा मिलेगा बनाने में। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए आज का टॉपिक लेकर के। ट्रिगोनोमेट्री में आज हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेंट और रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, पहले रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, उसके बाद हम बताएंगे क्वाड्रेंट क्या होता है और कैसे चेंज होता है। ठीक है, और बने रहिए मेरे चैनल पर, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही फायदेमंद वीडियो मिलने वाला है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक्सपायरेंट है, ठीक है, या फिर आप बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री में है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन, ये डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल है। ठीक है, इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप हल्का सा हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर लिखते हैं हम डिग्री मेजरमेंट, खाली डिग्री लिख रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में ये मेजरमेंट ही है, और इधर हम लिख रहे हैं रेडियन, ये कन्वर्जन है। ठीक है, तो देखिए डिग्री में अगर हम लिखते हैं 180 डिग्री, तो रेडियन में इसका वैल्यू होता है पाई। ओके, याद रखिए इसका वैल्यू होता है पाई। ठीक है, एक्चुअली हमको पढ़ाना है क्वाड्रेंट, इसलिए थोड़ा सा इसका हम जानकारी देते हैं। इसके लिए एक चैप्टर भी है मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो मैंने पिछला लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हूं। तो देखिए ये होता है, तो अगर यूनिटरी मेथड में यहां लगा दूं, है ना, कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होंगे, तो पाई बटा 180 रेडियन होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी इसको याद करके रखेंगे तो हमें डिग्री से मेजर, ये रेडियन में मेजरमेंट को कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम बात करें, हमें रेट पता चल गया, अगर 1 केजी आम का 10 रुपया दाम है तो हम 10 केजी 50 केजी जितना पूछे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 केजी का अगर 10 रुपया दाम है कोई भी चीज वस्तु का, तो 10 केजी का क्या होगा, 10 गुना करेंगे उसको 10 से। ठीक है, तो जितना केजी का हमें पूछे, अगर 1 केजी का पता है, रेट पता है, तो उसको उतना से मल्टीप्लाई करके हम सारे वैल्यूज निकाल लेंगे। ओके, तो इसी तरह यहां पर अगर पूछा जाए कि 30 डिग्री का बोलिए रेडियन में क्या होगा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई बटे 180 डिग्री, 80 ओके, डिग्री नहीं बोलेंगे इधर, और इंटू कर देंगे हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट हो गया, 003 टाइम्स 6 इक्वल टू 18, देन दिस वैल्यू विल बी पाई बटे 6। ओके, इसी प्रकार अगर हम 45 डिग्री का निकालना चाहेंगे तो पाई बटे 180 इंटू करेंगे यहाँ पर 45। ठीक है, कटाएंगे इसको, देखिए 9 से कटाएंगे, 9 पचे 45 और 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, या देखिए 20 फिर से ये कट जाएगा, 5 से 5 एकम 5 और 5 चौका 20, तो बराबर हो गया पाई बटे 4। ठीक है, ये एकदम ऐसे करके हम निकाल सकते हैं आसानी से, और बहुत ही आसान है। फिर अगर हम चाहते हैं कि 60 डिग्री का निकालना, तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 और गुना करेंगे 60, इसको कटाएंगे तो 6 दिया 18, तो ये पाई बटा होता है 3। फिर उसी तरह 90 डिग्री का अगर हम चाहेंगे निकालना तो क्या होगा, ठीक है, तो पाई बटा 180 और गुना करेंगे 90, कटाएंगे तो 2 टाइम्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे 2। बहुत आसान है। उसी तरह अगर हम मान लेते हैं कि 360 डिग्री का निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 360 डिग्री का अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो वही करेंगे, ये पाई बटा 180
और गुना कर देंगे यहाँ 360, तो ये कटाएंगे तो यहाँ 2 टाइम्स जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, है ना। 180 इसका डबल है, ठीक है। उसी तरह अगर हम चाहेंगे 270 डिग्री का निकालना, अगर हम 270 डिग्री का निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, तो यही है पाई बटा 180 और गुना करेंगे 270, कटाते हैं 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ये 3 पाई बटे 2 आ जाता है, ठीक है। इस तरह का आता है, ये एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक था कि कैसे हम डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में पाई के फॉर्मेट में लिखेंगे, बस ये जानकारी हमें रखना होगा, तभी आप क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे। तो अगला हम देखते हैं यहाँ पर क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे वीडियो को रोक के। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं और 9th में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 9th क्लास में आईसीसी वाला जो होता है वो स्टूडेंट्स पढ़ता है, बाकी सीबीएसई वाला या फिर बोर्ड एग्जाम जो रिलेटेड टू स्टेट है वो 10th क्लास में आके पढ़ता है, और लेकिन आईसीसी वाला 9th क्लास में ही सारी चीजों को पढ़ लेता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट का अगर बात करें, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि यहां पर हम एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। मैंने एक सर्कल बनाया, इसका कोई एक सेंटर लिया यहां पर, ठीक है। एक सेंटर है, लगभग बीच में है, यहां मान लिया सेंटर है इसका, ठीक है। मान लिया, एग्जैक्ट है क्या नहीं पता नहीं। और इस सर्कल को क्या करता हूं मैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ओके। ये डिवाइड कर दिया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। 4 पार्ट में इसको मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये सर्कल का जो ये हर एक जो टुकड़ा मिला 4 ठो, इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। एक सर्कल का क्वाड्रेंट, या फिर हम अगर हिंदी से बात करें तो इसको चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश, क्योंकि 4 पार्ट में बटा हुआ है, ये चतुर्थांश है किसका, तो वृत्त का, ओके। तो ये जो पार्ट है वो, ये सारे पार्ट का जो वैल्यूज है 1/4 है, 1/4 है ऑफ टोटल का, ठीक है। और इसी को यहां बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका वैल्यू कितना होगा, तो यहां से यहां तक का वैल्यू 90 डिग्री है, और इसका भी वैल्यू 90 डिग्री ही होगा, और इसका वैल्यू भी 90 डिग्री, इसका वैल्यू 90 डिग्री। टोटल अगर पूर्ण सर्कल होता है, पूर्ण वृत्त होता है, तो इसका कौन पूरा टोटल का वैल्यू कितना होता है, 360। अगर इसको 4 बराबर भाग में बांटते हैं तो 4 से भागा करते हैं, बांटने का ही मीनिंग है। तो इसको कटाते हैं तो कितना होगा, 9 चौक 36 यानी 90 डिग्री, है ना। हर एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा यहाँ, यही है चतुर्थांश। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में इसका कॉन्सेप्ट को हम कनेक्ट करके और देखते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि चतुर्थांश क्या है, ठीक है। ये 9th क्लास वगैरह में 10th में पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं चतुर्थांश के बारे में, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को शॉर्ट में हम यहाँ टी रेशियो कह रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का संख्या 6 होता है, ओके, पढ़े हैं, है ना। एक साइन पढ़े हैं, ठीक है, साइन ऑफ थीटा मान लो, और एक कॉस ऑफ थीटा पढ़े हैं, फिर टेन ऑफ थीटा पढ़े हैं, और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल हम पढ़े हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, है ना, याद रखेंगे। कोसेक थीटा पढ़े हैं, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल अगर बात करें तो क्या पढ़े, सेक ऑफ थीटा, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल का बात करें तो कॉट थीटा, ये सारे पढ़े हैं, ठीक है। ये पढ़े हैं, छेद होता है, देखो 3 इधर है 3 इधर है ना। तो ये जो साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल, इसको हम एक साथ बंद कर रहे हैं, ठीक है। और ये कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल को, इसको एक साथ डब्बा में बंद कर रहे हैं। और ये कॉट, ये टेन थीटा और कॉट थीटा का जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसको भी एक डब्बा में बंद कर रहे हैं, ये ध्यान देंगे, ठीक है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका जस्ट रेसिप्रोकल, दोनों को एक साथ हम यहां रख के और यहां पर रिलेशन स्थापित कर रहे हैं क्वाड्रेंट के साथ में, ओके। अब देखिएगा कि हम जब भी कोई भी एंगल लेते हैं यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक सिस्टम में, तो 2 तरह से लेते हैं।
ठीक है। एक लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो जब भी हम एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में जब भी एंगल घूमेगा यहाँ पर, ठीक है, जब भी एंगल घूमेगा, देखिए इधर घूम रहा है, उसका एरो देखिए इसे घूम रहा है, ठीक है। अभी एंटी क्लॉकवाइज हम दिखा रहे हैं, ठीक है। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो क्या होगा कि एंगल जो है जुड़ता है ना, जुड़ जुड़ के बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ एंगल का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। 0 लिखने का यहाँ मतलब है ये रेडियन में हम लिखे हैं, ठीक है, नहीं तो 0 डिग्री लिखते तो फिर डिग्री में है, तो ये रेडियन में लिखे। यहाँ 0 है तो 0 से जैसे आगे बढ़िएगा ना, है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, तो 0 से आगे बढ़िएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर 0 है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर का मतलब है कि यहाँ पर कोई पार्टिकल रखेंगे हम, ये पार्टिकल कोई मूव कर रहा है इसके पाथ में, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में ये सेंटर से जब इसको ज्वाइन करेंगे ना इस लाइन के साथ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला क्या है, ये एक्स डेक्स और एक्स यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये, और यहाँ पर एक हम ओ दे देते हैं, ओ है, ठीक है, ये ओ है। तो यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई भी पार्टिकल मूव करेगा, जैसे कि ये पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मूव करके उधर जाएगा, लेकिन अभी यहीं पर है, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है या फिर बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर का लाइन है, ये जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये चीज को यहां पर बोलेंगे 0, है ना। अब लेकिन जैसे जैसे ये मूव करके ऊपर जाता है तो देखिएगा कि एंगल यहां पर बनता है। मान लो यहां चल गया जैसे, है ना, यहाँ पार्टिकल यहाँ उठ के आ गया, तो ये पार्टिकल यहाँ जैसे उठ के आ गया, इसको जब हम मिला देंगे सेंटर से, तो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो यहाँ पर मान ले थीटा है, ठीक है, ये है। तो देखिएगा कि जैसे जैसे पार्टिकल इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे वैसे देखिएगा कि थीटा का जो वैल्यू होता है वो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। यहाँ पर देखो कुछ डिग्री होगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पर आ जाएगा, जब ये मान लो यहाँ पर आ गया, तो ऐसा कंडीशन में जो है यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो π/2 होगा। π/2 मैंने अभी बताया 90 डिग्री, ओके, इसका मतलब क्या बताया 90 डिग्री होगा, और 0 रेडियन 0 डिग्री सेम होगा। फिर उसी तरह और आगे ये बढ़ जाएगा, मान लो ये ना, ये आगे बढ़ते जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा, तो बढ़ते 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 जब यहां पहुंचता है, ठीक है, जस्ट एकदम यहां पर था, उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, देखिए इसका ऐसे था, जस्ट एकदम उल्टा है ना, अपोजिट डायरेक्शन चला आया, एंटी क्लॉकवाइज में ही घूम रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है इसका, यहाँ पर इसको वैल्यू को पाई बोलते हैं हम लोग, पाई। पाई मतलब क्या, 180 डिग्री, ओके, ये चीज होता है 100। फिर इसी तरह यहाँ घूमते घूमते यहाँ जाता है, तो यहाँ का जो वैल्यू होता है वो 3π/2 होता है, ठीक है। 3π/2 का मतलब है 270 डिग्री, ठीक है। फिर वापस घूमते 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 यहाँ पहुंच जाता है यहाँ पर, तो यहाँ इसी लाइन में फिर से ये हो जाता है 360 डिग्री, मतलब होता है 2π, ओके। एक राउंड मार देने पर 2π आंसर आया, है ना, एक राउंड मारने पर 2π आंसर आया। तो 2 राउंड मारेगा कितना आंसर आएगा, 4π आएगा। 3 राउंड मारेगा तो 6π, 4 राउंड मारेगा तो 8π। मतलब जब भी जितना भी राउंड मारेगा उसको 2π से मल्टीपल करना होगा, है ना, जितना भी राउंड मारना होगा मारेगा उसको 2π से मल्टीपल कीजिए, 2π से। एक राउंड तो 1 2 जा 2, 10 राउंड अगर मार दिया तो कितना एंगल होगा, तो 10 2 जा 20π, ओके, 20π। इस तरह करके जितना भी राउंड मारेगा उसका डबल, उसका क्या करेंगे 2π से इंटू कर देंगे उस राउंड के साथ, नंबर ऑफ राउंड के साथ, ओके, नंबर ऑफ चक्कर के साथ, जो कितना चक्कर लगाएगा ये। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। और भी घूम सकता है ना, ऐसा नहीं कि और नहीं घूम सकता है, और भी तो राउंड मार सकता है। फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है 2π है, फिर राउंड मारा, यहाँ 2π कितना है अभी 2π, फिर राउंड मारा मारने फिर यहाँ पर आ गया, तो ये 2π जो था, और इसमें हम अगर फिर से कितना जोड़ेंगे तो कितना राउंड मारा, यहां से यहां तक 90 डिग्री ही ना बढ़ा, हर बार यहां से भी आ जाता है तो 90 डिग्री बढ़ता है, ठीक है। तो यहां फिर से देखिएगा कि कितना बढ़ा, 2π यहां पर था और उसमें 90 डिग्री बढ़ा, तो 2π + 90 डिग्री इज इक्वल टू 5π/2। तो यहां पर फिर हो जाएगा ये 5π/2, ओके। 5π/2 का नंबर फिर 90 डिग्री के पास ही रहेगा, π/2 के पास ही रहेगा। फिर आगे बढ़ेगा ही, अगर आगे यहां बढ़ जाता है तो 5π/2 जैसे था, ये 5π/2 में फिर क्या
ऐड हो जाएगा, तो पाई बटा 2 ऐड हो जाएगा। तो पाई बटा 2 को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 पाई। ओके, कैलकुलेशन करिएगा एलसीएम लेके, तो 3 पाई आएगा और तब यहां पर आ जाएगा फिर से 3 पाई। कहां पर? तो 2 पाई, सॉरी पाई के जगह में 3 पाई आ जाएगा। फिर से ये राउंड मारेगा, ठीक है। फिर यहां पर रुका नहीं रहेगा, मान लो यहां बढ़ते रहेगा, यहाँ क्लॉकवाइज हम दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे तो फिर ये 3 पाई जो था इसमें अगर पाई बटा 2 को ऐड कर देते हैं तो यहां पर हो जाएगा इसका वैल्यू 7 पाई बटा 2। तो फिर यहां पर आ जाएगा फिर से ये 7 पाई बटा 2 यहां पर, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। फिर राउंड मारेगा, फिर इसमें पाई बटा 2 जोड़ दीजिए, तो जैसे पाई बटा 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई। ओके, फिर घूमेगा, है ना, फिर घूमते रहेगा, फिर से 4 पाई में फिर पाई बटा 2 ऐड कीजिए, तो जैसे ही कीजिएगा ये हो जाएगा 9 पाई बटा 2। फिर यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा यहां पर 5 पाई। ओके, फिर यहां पर जब आएगा तो ये फिर हो जाएगा यहां पर 11 पाई बटा 2, है ना, ये 11 पाई बटा 2। फिर राउंड मारेगा तो फिर यहां पर हो जाएगा 6 पाई। राउंड मारेगा मतलब हमेशा पाई बटा 2 जोड़ेगा, 90 डिग्री जोड़ेगा। और किस मैनर में घूम रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घूम रहा है। ओके, कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैनर। ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में राउंड हो रहा है, ठीक है। और ऐसे करके देखो सारे एंगल इसका एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेटेड होते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। माने जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाएगा सारे एंगल्स राउंड देते जाएगा और फिर से वहीं पर पहुंचता है। इसका मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं जो 0 डिग्री दिखाएगा वही जो है 360 डिग्री भी दिखाएगा। ये इसके साथ, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ जो 0 डिग्री दिखाएगा वही 360 डिग्री बोले तो 2 पाई दिखाएगा, वही 4 पाई दिखाएगा, वही 6 पाई, है ना। और उसी तरह यहां पर है जो 1 पाई वैल्यू दिखाएगा वही 3 पाई, वही 5 पाई दिखाएगा, सेम चीज दिखाएगा क्योंकि जगह एक ही है तो वैल्यू नहीं बदलेगा। ओके, किसके साथ? ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के साथ। फिर दूसरा है पाई बटा 2 या 5 पाई बटा 2 या 9 पाई बटा 2। ये सब जब भी होगा ये इसी तरह दर्शाएगा, मैंने 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही ये सारे वैल्यू वहां शो करेगा। किसके साथ? तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के साथ। ओके, फिर उसी तरह यहां जो वैल्यू दिख रहा है चाहे वो 3 पाई बटा 2 हो या 7 पाई बटा 2 हो या फिर 11 पाई बटा 2 हो, ठीक है। तो यहां पर भी देखिएगा कि जितने भी वैल्यूज है सब जो है डिफरेंस है, किससे? तो 4 का डिफर है सब, है ना। किससे डिफरेंस है सब? किससे डिफर है? तो यहां देखिएगा डिफर बाय 4, यहां पर जितने भी वैल्यू है ना 4 से डिफर है। देखो 3 4, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो ना, 3 में अगर हम 4 जोड़ दिए तो 7, 7 में 4 जोड़ दिए तो 11। और स्टार्ट कहां से हुआ? तो स्टार्ट यहां पर होगा 3 से, स्टार्ट 3 से, है ना, 3 से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट हुआ। किसके साथ? 3 से स्टार्ट हुआ किसके साथ? तो पाई बटे 2 के साथ, है ना। 2 पाई बटे 2 के साथ यहाँ 3 से स्टार्ट होगा और 4 4 जुड़ते जाएगा इस जगह रहेगा तो हमेशा। ओके, 3 से स्टार्ट होके 4 4 जुड़ते जाएगा और यहां पर जो है ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। किसके साथ? तो पाई बटे 2 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, और 1 के बाद फिर 4 4 जुड़ते जाएगा। जैसे कि यहां से यहां तक आप लाए तो यहां 4 जोड़ दीजिए, फिर यहां से यहां तक लाए 9, इसमें जो लाए तो इसमें भी आप 4 एक्यूमुलेट कर दीजिए। तो देखिए यहां भी 4 4 जुड़ेगा, और स्टार्ट किससे होगा? तो 1 से होगा। और यहां पर स्टार्ट किससे होगा? तो यहां पर 3 से स्टार्ट होगा और इसमें भी 4 4 जुड़ेगा। और इसमें मैंने क्या देखा? तो इसमें देखिएगा कि इसमें जितने भी नंबर है वो इवन नंबर में है, इवन इंटीजर है। किसके साथ? तो पाई के साथ। इवन इंटीजर है किसके साथ? पाई के साथ, है ना। 0 है, फिर 2 है, फिर जाके 4 है, फिर 6 है, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, 12 होगा एंड सो ऑन। तो यहां पर इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई के साथ इवन इंटीजर नंबर मल्टीपल में रहेगा। ओके, है ना। और यहां पर जो है इस जगह जितने भी देख रहे हैं देखिएगा कि ओड नंबर है, यहां पर ओड इंटीजर। तो ओड इंटीजर क्या हो रहा है? मल्टीपल हो रहा है किसके साथ? पाई के साथ। पाई के साथ यहां पर ओड इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, और यहां दोनों जगह पाई बटे 2 के साथ, यहां पर क्या रहेगा? पाई बटे 2 के साथ ओड इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा।
लेकिन अंतर होगा यहां से स्टार्ट कब होगा, तो 1 से स्टार्ट होता है और 4 4 जुड़ते जाता है, और यहां पर 3 से स्टार्ट होता है तो 4 4 जुड़ते जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बताया इस पर, और क्लियर करते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ फिगर बना के और इसको ट्रिगोनोमेट्री के साथ जोड़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वाड्रेंट को समझना बहुत जरूरी भी है और मजेदार भी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते हैं हम लोग सारी चीजों को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है, हमने बताया। इसी चीज को अब हम प्रेस करके यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, सेम चीज को मतलब सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अभी जनरलाइज कर रहे हैं, है ना। ये सिस्टम को जनरलाइज कर रहे हैं और तुरंत एकदम वैल्यू हम निकालेंगे कि उसका वैल्यू क्या होगा या क्या नहीं होगा, क्विक एकदम। ठीक है, तो पहले हम वैल्यू को जनरलाइज कर देते हैं। जैसे क्वाड्रेंट हो गया, ये सर्कल, इसको 4 पार्ट में बांटा। ठीक है, और यहां पर इस जगह जो है ये एक्स एक्सिस हो गया और यहां पर हो गया वाई एक्सिस, है ना, वाई वाई डैश। ओके, और यहां पर एक दे दिया मैंने ओरिजिन ओ। ठीक है, ओरिजिन ओ दे दिया, ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या कहा कि यहां जो एंगल्स रहेगा इस जगह पर जो एंगल रहेगा वो किस फॉर्मेट में रहेगा, वो रहेगा 2n पाई के फॉर्मेट में। जो भी एंगल यहां पर रहेगा वो किस फॉर्मेट में रहेगा, 2n पाई के फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, और यहां ध्यान देंगे कि n क्या है, n कोई भी मान लो कि होल नंबर है। ओके, होल नंबर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होल नंबर मानते हैं। होल नंबर मानने का मतलब ये है कि जो n का वैल्यू रहेगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, ये सब हो सकता है। ठीक है, और इस जगह जो भी एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, पाई का जो मल्टीप्लीकेशन 2n के साथ रहेगा। 2n कैसा नंबर है, तो n किस भी तरह का नंबर हो, 2n जो होगा वो क्या कैसा नंबर है, ये बोला इवन इंटीग्रल मल्टीपल। इवन, इसी को पढ़ेंगे हम, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई के साथ इवन नंबर, इवन इंटीजर नंबर गुना में रहेगा। यहां पर इस जगह पर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस याद रखेंगे इधर में। ओके, और जस्ट इसका उल्टा तरफ हम बात करते हैं, वही एक्स एक्सिस ही है लेकिन एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है ना, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, ये ओरिजिन से लेफ्ट में है, राइट। तो यहां पर जो होगा इसमें इसका जो वैल्यू रहेगा वो 2n कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और इवन नंबर के साथ अगर हम एक जोड़ देते हैं 1 तो ये हो जाता है ऑड नंबर, और इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा पाई। ओके, याद रखेंगे, इसके साथ मल्टीपल रहेगा पाई, मतलब ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, तो यहां पर जनरलाइज करके जब हम लिखते हैं n क्या है, तो n के बारे में यहां जो बताए हैं यही चीज लिखेंगे हम, ओड इंटीजर, ऑड इंटीग्रल, है ना, इसको लिखेंगे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पर जो भी रहेगा पाई का जो वैल्यू रहेगा किसके साथ, तो ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के साथ रहेगा, है ना, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने n का वैल्यू किसमें बिलोंग्स करता हुआ नजर दिया, w। ओके, मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जब भी इस तरह का फॉर्मेट में इसको n को डालेंगे तो ये हमेशा ओड नंबर ही देगा, पाई के साथ मल्टीपल में रहेगा जो, है ना। ये क्लियर हुआ, ये दो जगह क्लियर हो गया एकदम, है ना। कितना भी वैल्यू रहे हम इसको जानना होगा कि ये कहां पर है, कौन सा एक्सिस में है। पहले तो एक्सिस में कौन सा है वो एंगल को पकड़ते हैं हम लोग, बड़ा वाला एंगल, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि उससे थोड़ा सा बढ़ रहा है या घट रहा है, तो किस में होगा वो बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस में बता रहे हैं वो एंगल कहां पर होगा। ठीक है, एक्सिस में, चाहे वो एक्स एक्सिस में होगा या फिर वाई एक्सिस में होगा। अगर एक्स एक्सिस में होगा तो ये राइट साइड होगा या फिर ये लेफ्ट साइड होगा। फिर उसी तरह वाई एक्सिस का जब बात करेंगे तो उधर अपर वार्ड होगा या फिर वो लोअर वार्ड होगा या डाउन वार्ड। ओके, तो देखिएगा यहां पर मैंने जो वैल्यू बताया, यहां पर जो भी होगा यहां भी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल माने ऑड नंबर है ना। 2n क्या होता है, 2n पॉजिटिव होता है, ये क्या बोलते हैं, इवन नंबर होगा। लेकिन इवन नंबर में अगर हम एक ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा जो है ऑड नंबर आ जाता है। ओके, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या रहेगा, पाई बटे 2 रहेगा, है। और यहां पर भी उसी फॉर्मेट में रहेगा, यहां पर भी
यहां पर भी उसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। लेकिन पकड़ेंगे कैसे ही कि यहां है नहीं यहां है, कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, तो पकड़ने का भी तरीका बहुत ही आसान है। और मैंने कहा था कि यहां जो स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग मैंने कहा था 1 से होगा, मतलब पूरा वैल्यू 1 होगा। तो पूरा वैल्यू 1 कब होगा? जब n का वैल्यू 0 होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू 0, माने यहां पर n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और आगे जो है 4 एड 4 प्लस 4 टू नेक्स्ट टर्म एंड नेक्स्ट ईच टर्म, एंड ऐसे करके इसको बढ़ेंगे, ठीक है, 4 जोड़ते हुए। लेकिन स्टार्टिंग यहाँ 0, n का वैल्यू 0 होगा। n का वैल्यू 0 मैंने 1 से π/2, और उसका 4 जोड़ दीजिए 5 π/2, फिर 4 दीजिए 9 π/2, फिर 4 जोड़ दीजिए 9 4 13 π/2, फिर 4 जोड़िए 17 π/2, फिर 4 जोड़ दीजिए 17 4 21 π/2, फिर 4 दीजिए तो 23 π/2। ऐसे करके इधर बढ़ेगा। सॉरी, 21 के बाद 23 नहीं, 21 के बाद 25 होता है, ठीक है। 4 जोड़ रहे हैं ना, ठीक है, बीच में कुछ छोड़ रहे हैं और नंबर, तो वो इसमें भी तो आएगा ना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? यहां पर जो लिखे हैं इसको क्या पढ़ेंगे? ये ओड नंबर है तो इसको पढ़ेंगे ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीजर को इंटीग्रल बोल रहे हैं यहां पर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। π/2 के साथ ओड इंटीग्रल मल्टीपल है। यहां पर भी वही है, सेम चीज, यहां भी वही लिखेंगे, ठीक है। ये भी वही चीज रहेगा, यही लिखाएगा। ये जो लिखने का तरीका है इसके लिए भी वही लिखेंगे हम, कोई दूसरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। एरो दे दिया, जगह कम है, हमने लिखा है, लेकिन वही चीज लिखना है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां का जो n का स्टार्टिंग होगा, n स्टार्ट्स विद, n स्टार्ट्स विद, है ना, n स्टार्ट्स विद 1, है ना। n 1 से स्टार्ट होगा, जैसे यहां 1 रखिएगा ना तो 2 हो जाएगा, ये 2 1 2, 2 + 1 3 π/2। उसके बाद 4 4 एड अप होते जाएगा, है ना। उसके बाद एड 4 टू ईच नेक्स्ट टर्म, है ना। ये चीज जो लिखा मैंने वही चीज यहां पर भी होगा, ठीक है। और भी इसका जजमेंट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से पहचानने का। धीरे धीरे हम बहुत ही थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बातें एकदम क्लियर होके समझ में आ जाए। अगर कहीं पर भी डिफिकल्ट है, मेरे बताने में नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पर आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अभी तो हम बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद हम बुक पर आए हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे किस किस तरह का आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेलवेज का हो, पीपीएससी टीआरई का हो, या एसएससी का हो, या फिर ये बोर्ड एग्जाम का हो, ठीक है। तो किस तरह का क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा 1 by 1, और एमसीक्यूज भी जो डिफरेंट टाइप का वो भी मैं डील करूंगा। कहां कहां हमें मुसीबत आ सकता है वो सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे यहां पर हम, ठीक है। तो ये चीज अभी देखिए बताए हम खाली कि ये एक्सिस में, और ये देखिए वाई एक्सिस का बात है, ये वाई एक्सिस का अपवर्ड वाला और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव वाला, इसके बारे में भी बताया, ठीक है, कि किस फॉर्मेट में वहां पर वो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसी फॉर्मेट में और अपने ढंग से आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो ऑल टाइप ऑफ एग्जाम में हमें फायदा करता है, और 12th के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट जानना, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जो हमने लिखा, इसका बात तो अभी तक किया नहीं, और इसका अब हम देखते हैं क्या होगा सिस्टम। तो इसका सिस्टम देखने से पहले हम थोड़ा सा और जानकारी देते हैं क्वाड्रेंट के बारे में ही, ठीक है। कुछ चीजें जो जरूरत है यहाँ पर जानना। तो ये क्वाड्रेंट हो गया, इसको 4 पार्ट में हम बांट देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ओके, और यहां पर हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो अभी तुरंत अगर बताए हम एक चीजें बताए, तो अगर हम पूछेंगे कि ये 2n पाई प्लस थीटा ये कहां पर होगा, बताइए।
कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। और यहां थीटा क्या है, तो थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, और न्यून कोण का मतलब होता है ये 0 और 90 के बीच में। ओके, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, या फिर हम बोल सकते हैं न्यून कोण है, ठीक है, ये चीज है। इसका मतलब है कि इसी के बीच में लाई करेगा। अब यहां देखिएगा कि 2n पाई सबसे पहले पकड़िए कि ये 2n पाई कहां पर है, ये चीज को जानना जरूरी है कि 2n पाई कहां पर है। तो 2n पाई, तो 2n कैसा है, इवन नंबर है, और इवन नंबर के साथ पाई जुड़ा है, मतलब है कि इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई यहां पर रहता है ना। ये कहां पर रहता है, यहां 0 के पास रहता है। ओके, तो यहां पर है ये, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, और यहां पर ऐड करने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमना, राइट। ऐड करने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज बढ़ना। तो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, मतलब कहीं यहां पर इस तरह का वैल्यू है, ऐसे करके आ रहा है ना। इसी का वैल्यू है 2n, ये 2n पाई प्लस थीटा, यही है, यही वैल्यू है, राइट। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये तो 2n पाई अगर बात करें तो यहां पर होता है ना, 2n पाई यहां पर होता है, और n के जगह आप क्या रखेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यहां पर होता है। इसमें कुछ एडअप कर रहे हैं, इसमें कुछ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, थीटा वगैरह, है ना, थीटा वगैरह, तो ये थोड़ा ऊपर उठेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट में ये जाएगा बताइए, 1, पहला क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो ये कहां लाई करेगा, लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। एकदम दिक्कत नहीं है, साफ है ना, पूरा एकदम रास्ता साफ है, कोई क्लियरेंस। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ये करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, इसको ये कॉपी कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद जो हम अभी मिटा रहे हैं कुछ कुछ चीजों को, वो आप फिर से लिखिएगा कॉपी में। अगर ये चीज को हम यहां मिटा करके यहां पर हम माइनस साइन लगा दें, यहां माइनस लगा दें, ठीक है, यहां पर माइनस लगा दें, यहां पर, ठीक है, ये माइनस लगा दें। और क्या है यहां पर, इसके बारे में बोल दिया, तो कौन सा क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2n पाई यहां पर है, और इससे हम कुछ घटा रहे हैं, तो जब भी घटा रहे हैं वो मतलब क्लॉकवाइज में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। तो कहीं नीचे पर यहां पर ये वैल्यू हो जाएगा इस जगह पर, और ये जो इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये चौथा होता है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूमते हैं, ठीक है। ये 10th क्लास का चीज है, क्वाड्रेंट का वैल्यू, और सॉरी 9th में मैंने क्वाड्रेंट के बारे में बताया है बहुत अच्छी तरीके से। 9th क्लास का टॉपिक है ये क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आंसर। ओके, मतलब ये जो करेगा वो कहां करेगा, लाई करेगा, लाइस या बिलोंग्स लिख देते हैं किसमें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एकदम क्लियर हो गया। तो पहले क्या देखना है, इसको देखना है कि इवन है या ऑड है, और इवन और ऑड किसके साथ, पाई के साथ मल्टीपल है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखिएगा कि फिर उसी तरह क्वेश्चन अगर पूछता है कि अगर लिखता है कि मान लीजिए कि यहां पर 2n, इस तरह क्वेश्चन दे देंगे 2n प्लस 1 और बटे में दे देंगे पाई, ठीक है। और इसके साथ हम अगर थीटा जोड़ देते हैं तो कहां पर जाएगा बताइए, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये बताइए। हम अभी जनरलाइज कर रहे हैं, एग्जाम्पल देंगे इसके बाद, तब और भी क्लियर होगा। ये कहां पे लाई कर रहा है बताइए, ठीक है, कहां लाई कर रहा है। तो 2n प्लस 1 क्या है, ये ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर। और ऑड नंबर के साथ, ऑड इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई क्या है, पाई है, पाई। तो ऑड इंटीग्रल ऑफ मल्टीप्लाई पाई वो कहां पर रहता है, तो यहां पर रहता है। ओके, है ना, ये 2n प्लस 1 इंटू पाई यहां पर। और इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो जोड़िएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इससे नीचे जाएंगे हम, यहां पर इस जगह पर एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये कहां पहुंचेगा, थीटा जो है ये 0 से 90 के बीच में है, तो थोड़ा सा ही जोड़ेंगे, 90 थोड़ा जोड़ना है, 90 जोड़िएगा फिर यहां आ जाएगा उठ के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये 2n, मतलब ये वाला जो आंसर होगा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, ठीक है। ये एकदम क्लियर हो रहा है ना, ये मैंने जनरलाइज करके बता रहा हूं अभी, ठीक है, एन के फॉर्मेट में, फिर इसका एग्जाम्पल के तौर से भी मैं बताऊंगा। ये हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम देखिए सेकेंड कि तो इधर वाला लाइन क्लियर हुआ। यहीं पर अगर हम यही क्वेश्चन में ये करता है कि यहां पर प्लस की जगह
यहाँ करता माइनस का वैल्यू लगा देता, तब क्या होता है, ठीक है, तब क्या होता है, तो देखो ये 2m + 1 इंटू पाई यहाँ पर है, और उसमें माइनस करने का मतलब है उल्टा क्लॉकवाइज घूमना, है ना, क्लॉकवाइज घूमना। और क्लॉकवाइज घूमना मैंने क्या, यहाँ इस जगह पर है तो ऊपर चल जाएंगे, यहाँ लेफ्ट में, राइट में रहता है तो यहाँ से ऊपर इधर जाते हैं, जोड़ने से जाते हैं, लेकिन लेफ्ट में है तो इसको घटाने से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाकर के पहुंचेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। नेगेटिव किया मैंने यहाँ से, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, हमने देखा कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पर राइट और लेफ्ट में वैल्यू को लेके देखा, थोड़ा जोड़ के थोड़ा घटा के देखा तो किधर जा रहा है, ठीक है। तो राइट तरफ थोड़ा सा जोड़ा तो ये 1 में चला जा रहा था, और इसी में थोड़ा सा घटाया तो ये नीचे चला गया, है ना, ऊपर चल गया, यहाँ है ना 1 में चल गया, ये 4th में चला गया, घटाने से 4 में चल गया, ठीक है। इसी जगह से अगर ऊपर यहाँ पर जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, और इसी जगह से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ घट रहे हैं, ओके। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो 1 में पहुंचेगा, और यहाँ से नीचे जाएगा 4 में। लेकिन इस जगह देखिए क्या कर रहे हैं, इस जगह अगर हम ऊपर जा रहे थे यहाँ घटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जाने का मैंने क्लॉकवाइज घूमना, लेकिन इस जगह से हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ जोड़ रहे हैं, उल्टा है ना, ये सिस्टम पलट गया है ना, ऐसे था ऐसे हो गया है। तो जो चीज को मैंने यहाँ पर जोड़ा था ऊपर जा रहा था, ये घटाने से ऊपर जा रहा है, मैंने उल्टा घूम रहा है। इसी ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि घटा रहे हैं तो किस में पहुंच रहे हैं, 2 में, लेकिन जोड़ रहे हैं तो किस में पहुंच रहे हैं, 3 में। लेकिन यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो किस में पहुंच रहे हैं, 1 में, लेकिन घटा रहे हैं तो किस में पहुंच रहे हैं, 4 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर है, ये में कंफ्यूजन होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है क्वाड्रेंट वाला सिस्टम में। छोटा छोटा वैल्यू देगा तो दिक्कत नहीं है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, लेकिन उसके बाद वाला वैल्यू अगर दे देता है तो वहां इस चीज को सोचना होता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, ठीक है, वो चीज है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जितना देर से लिख के रखे हैं इसको पहले हम यहाँ पर रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया क्वाड्रेंट, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं। तो ये देखिएगा कि यहाँ क्वाड्रेंट हो गया, और यहाँ पर मैंने इसको जो है 4 पार्ट में बांट दिया, है ना, रफली इक्वल है। रफली का मतलब है कि उसे फ्री हैंड से बनाया तो उतना इक्वल तो दिखेगा नहीं वो। तो ध्यान रखिएगा, इसका मैंने क्या नाम दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसका नाम दिया था सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमें घूमना किधर से है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एरो देख लीजिए किधर से जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान रखेंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये चीज मैंने लिखा है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज पहले भी लिखा है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, और ये फोटो भी मैंने पहले बनाया है, ठीक है। वही चीज को ध्यान में रखिए किस चीज को। तो देखिएगा कि यहां पर जो होता है ये 0 और यहाँ π/2 होता है, या फिर 5π/2 होता है, या फिर 9π/2 होता है। ये सब चलते रहता है 4 जोड़ते हुए, ठीक है। कितना जोड़ते हैं हम लोग, 4 जोड़ते चलिए। एक बार 9π/2 को पकड़िए, 4 जोड़ते चल जाइए, ठीक है। और यहाँ 0 होता है, या फिर 2π होता है, या फिर 4π होता है, या फिर 6π होता है। ऐसे करके चलते रहता है इवन नंबर में 2 जोड़ते हुए, ठीक है। पाई के साथ मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर 2 जोड़ते जाते हैं सब में, ठीक है। 2 जोड़ते हैं, ठीक है, सॉरी 2π जोड़ते हैं, 2 नहीं 2π जोड़ते हैं, ध्यान रखिए। और यहाँ पर भी 5 नहीं 4 नहीं, बल्कि क्या जोड़ते हैं यहाँ पर 4π, है ना। ये π/2 है, इसमें 4π जोड़िए, ठीक है, π/2 जोड़ते हैं। मैंने 4 का डिफरेंट होता है, 4π का कितना का डिफरेंट होता है, 4π का, याद रखेंगे। फिर इधर मैंने देखा कि यहाँ पर पाई था, है ना, इस जगह पर क्या था, पाई था, या फिर 3π था, या फिर 5π था, या फिर 7π था, मतलब इवन ओड नंबर में पाई था, ठीक है। ऐसे चल रहा है। और यहाँ पर जो मैंने क्या देखा, यहाँ पर पहले तो देखो 3π/2 से स्टार्ट करिएगा, और उसके बाद इसमें 4 जोड़ दीजिए, है ना, समझे। तो 4 का आगे अगर हम सोचे, ऊपर वाला सोचिएगा ऐसा, है ना। तो ऊपर वाला जैसे हम सोच रहे हैं तो 4 3 7π हो जाएगा /2,
फिर 7 4 11 पाई बटे 2, फिर 11 4 15 पाई बटे 2, ऐसे करके यहाँ बढ़ेगा। ध्यान देंगे, ठीक है। सिर्फ एक वैल्यू के नहीं है, बहुत सारे वैल्यूज के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो 10th क्लास में सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए बात किया गया था। 10th में आप जो पढ़े थे 10th क्लास में, वो सिर्फ इसी के बीच के एंगल को पढ़े थे। मतलब अगर ठेठ भाषा में हम बात करें तो 10th तक में आप कुआं का बैंग थे, कुआं का मेढक थे। कुआं का मेढक सिर्फ जीरो से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही घूम रहा था, उसको पूरा दुनिया का पता नहीं था। कुआं के भीतर में आराम से जिंदगी जी रहा था, कोई टेंशन नहीं था, आराम से वैल्यू पुट करता था, आराम से आंसर। नो नेगेटिव्स का टेंशन है, नो पॉजिटिव का टेंशन है, कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव, ये कोई टेंशन वहां नहीं था, ठीक है। और कुआं के भीतर में मेढक को सांप का भी डर नहीं होता है ना। सांप भीतर में घुसवे नहीं करेगा, कहां से डर? सांप घुस जाए तो सांपे को डर है कि कब हम बाहर निकलें। लेकिन अगर वो कुआं से जब बाहर आ गए, मतलब 10th पास कर गए, 10th के आगे बढ़ गए, जब हम 11th में आ गए या फिर 12th में आ गए, तो ऐसा कंडीशन में कुआं से बाहर आ गए। कुआं से बाहर आने के बाद जो है हमको बहुत सारे टेंशन झेलना पड़ेगा। उस मेढक को, घूम रहा है मेढक, पता नहीं कौन मार देगा, कहीं सांप दौड़ रहा है तो कहीं पर आदमी कहीं ना मार दे, ठीक है, या फिर कहीं कोई ट्रक वाला नहीं पचड़ दे। तो बहुत सारे मुसीबत का सामना करना पड़ता है कुआं के बाहर आने के बाद। तो यहां पर भी देखिएगा कि 10th तक में आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम रहे थे, कुआं के भीतर घूम रहे थे, लेकिन अब आप अगर ये सेकंड थर्ड फोर्थ में अब कहां कितना मुसीबत उठाना पड़ेगा ये देखिए। या फिर दूसरा वर्ड में बोल सकते हैं हम, ये है बाप का घर, ये है बाप का घर। ये देखिए, अब बाप का घर में कोई टेंशन नहीं है, आराम से सांड जैसा सोते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कैसे रहते हैं, कोई किसी का कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप जैसे ही दूसरी का घर चले जाते हैं, है ना, कोई लड़की ही है बाप का घर में टेंशन फ्री है, लेकिन ससुराल चली जाते हैं तो बहुत सारे टेंशन का सामना चलना पड़ता है, ठीक है। कहां कौन आ गया, कोई बड़ा है घूंघट लेना है, कोई छोटा है, या फिर कोई बड़ा है तो उसके साथ किस तरह बिहेव करना है, किस तरह पेश आना है, छोटा है उसके साथ किस तरह पेश आना है। तो इस तरह का सामना है। कोई बाहर का आदमी है तो, या फिर पूरा फ्रीली नहीं रहता है वो कुछ दिन तक, फिर अपने आप को बहुत सारे चीजों से सामना करता है, फिर अपने आप को फिर ढालता है। तो यही चीज है कि बाप का घर में सब कोई टेंशन फ्री रहता है। बाप का घर है, बाप का घर, बाप का राज है, टेंशन फ्री रहेगा, ठीक है। हम लोग अपना घर में, पिताजी का घर में एकदम फ्री रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से सोते हैं, खाते पीते, जो मिला खाए नहीं है। लेकिन वही कहीं दूसरे जगह चल जाते हैं मेहमान के यहाँ, तो वहां पर हम लोग थोड़ा सटीक से रहते हैं, है ना, उतना कंफर्टेबल नहीं होता है जितना अपना घर में होता है, ठीक है। चाहे जो मिले खाने को या फिर रहने को जिस तरह का मिले, ठीक है, झोपड़ी ही क्यों ना सही या फिर पक्का मकान ही क्यों ना सही, वो अपना घर में जितना स्वतंत्रता होता है बाकी के घर में कभी भी स्वतंत्रता उतना नहीं होता है। तो इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को अपने भाषा में बाप का घर नाम दिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो है टोटल 6 भाई है, ठीक है, ओके, 6 भाई है टोटल। तो 6 का 6 एक ही बेटा का बाप, माने एक ही बाप का बेटा है, तो 6 का 6 जब यहां रहेगा, ठीक है, यहां रहेगा तो बाप का घर में बाप का राज होगा। और अपना घर में या फिर बाप का घर में कोई रहता है तो वो पॉजिटिव रहता है, एकदम कोई नेगेटिविटी उसमें नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव, जिसने हो एकदम उसको फ्रेश रहेगा, टेंशन फ्री, ठीक है। तो यहां पर ऑल आर पॉजिटिव बोलते हैं हम लोग, यहां पर ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव का मतलब ये सारे ट्रिगोनोमेट्री है ना, ऑल लिख देते हैं टी रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। कहां पर? अपना बाप के घर में। ये सबका ना बाप का घर होगा, सभी भाई का ना, तो सब एकदम मस्ती से रहेगा। और मस्ती का मतलब है पॉजिटिव रहना। लेकिन फिर उसके बाद फिर अपना घर, मान लीजिए कि सब अलग सेपरेट हुआ, एक बाप का घर है, बाकी आप अपना अपना जगह घर बना लिया, कोई दूसरे जगह बना लिया, कोई तीसरे जगह बना लिया, है ना, कोई दूसरे जगह, कोई तीसरे जगह, कोई चौथा जगह घर बनाया। और एक वो घर बाप का घर है, वो कॉमन है ना। तो अपना घर जो जो बनाया फिर वहां पर भी तो फ्री रहेगा ना। अपना घर में फिर कौन चीज का डर? तो दो ही जगह डर नहीं है, बाप का घर एक तो अपना घर, समझे। अपना घर मतलब बाद में नौकरी वोकरी लेके या फिर कमा के किसी तरह बनाया, वो अपना घर तो वहां भी वो फ्री रहेगा। तो अपना घर, ये अपना घर किसका है? ये देखिएगा, ये है अपना घर, अपना घर,
किसका अपना घर है? तो ये अपना घर है साइन और उसका रेसिप्रोकल ठो कोसेक। ये ध्यान रखना है, साइन और कोसेक थीटा। ओके, अपना घर है किसका? अपना घर साइन कोसेक का, याद रखिएगा। तो अपना घर रहेगा तो ये दोनों यहां पर क्या रहेगा? ये तो पॉजिटिव रहेगा ना। ओके, और ये सब अगर दूसरे का घर में जाएगा, है ना, तो उतना पॉजिटिविटी महसूस नहीं करेगा जितना अपना घर में और बाप का घर में करता है। ओके, फिर उसके बाद ये भी है अपना घर, ये तीसरा वाला, ये भी है किसका घर? अपना घर। लेकिन किसका अपना घर है? ये 10 और क्वाट का है, ये 10 और क्वाट का अपना घर है। ये भी यहां पर ये पॉजिटिविटी दिखाएगा अपने आप को, यहां पर ये भी अपने आप को यहाँ पॉजिटिविटी दिखाएगा, क्योंकि अपना घर में स्वतंत्रता तो रहता ही है, अपना घर और बाप का घर, ये दो तो है। उसके बाद ये चौथा घर अपना बनाया कहां पर जाकर के, है ना, अपना अपना सब कोई घर बनाया सेपरेट सेपरेट। तो अपना घर है ये किसका? तो ये है कॉस और सेक का। तो कॉस और सेक थीटा का अपना घर है, चौथा वाला घर बनाया वो कहीं पर। तो वहां पर भी ये दोनों क्या, अब देखिए तीनों का छह आदमी अगर बाप का घर में रहे तो वहां भी कौन कथी का टेंशन, है ना, 6 भाई है, मिला हुआ है, साथ में रहता है, बाप का घर में है, टेंशन फ्री। ओके, जब एक साथ मिला है बाप का घर में, टेंशन काहे को? कोई टेंशन नहीं है बाप का घर में रहने से और अपना घर में रहने से। ओके, खाएगा मस्ती करेगा, या फिर अपना घर में भी अपना कमा रहा है, खा रहा है, तो अपना स्वतंत्रता तो अपना घर में रहेगा ही ना। ओके, तो इस तरह का मैंने इसको सिस्टम को थोड़ा सा रिलेटिविटी सिस्टम से जोड़ के बताया। हो सके आपको इस तरह सिस्टम से आपको अगर फायदा हो रहा है तो ये सिस्टम आप भी याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं है, जिस ढंग से जिसको याद हो रहा है उसी ढंग से आप अपने आप को सेटल कीजिए दिमाग में, इसको किसी तरह, ठीक है, सेटअप करना हो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जरूरत है। और हमें ये सारी चीजें लिखना नहीं होता एग्जाम में यार, क्या करना होता है हम लोग को? तो एमसीक्यू क्वेश्चन टिक लगाने आता है, किसमें? नौकरी का जो एग्जाम्स होता है, जॉब का, रेलवेज हो, एम्स या एसएससी हो, बीपीएससी टीआरई हो एंड सो वन। ओके, ये सारे बोर्ड एग्जाम में ये चीजें नहीं लिखना होता है, हमें इसका क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम आता है, ये चीजें खाली जानना पड़ता है, दिमाग में समझना पड़ता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, और उसके क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर बोला कोई दूसरा घर में दूसरा घुस जाए तो उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा घर में दूसरा नेगेटिव, अपना घर में बाप का घर में पॉजिटिव, ये चीज याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया है ना? क्या याद रखिएगा? यहां पर नोट देखे लिखते हैं, बाप का घर और अपना घर में पॉजिटिव होगा। बाप का घर और अपना घर में पॉजिटिव होगा। बाप का घर मतलब यहां पर बाप का घर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अपना घर मतलब वो तो अपना अपना जिसका है वो तो लिख दिया है ना, सेकंड थर्ड या फोर्थ कुछ भी होगा जिसका है। तो किसका किसका घर है अपना अपना वो लिख दिया है, बाप का घर में सब पॉजिटिव होगा वो भी लिख दिए। ओके, तो अपना घर, बाप का घर और अपना घर में पॉजिटिव, और बाकी जगह दूसरे का घर में घुस जाए तो वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना, स्वतंत्रता कम हो जाएगा, है ना। अदरवाइज मैंने दूसरे का घर में, दूसरे का घर में, दूसरे का घर में क्या होगा? नेगेटिव, है ना। बाप का घर दूसरे का घर नहीं है और अपना तो घर दूसरे का घर नहीं है। तो ये क्लियर हुआ एकदम पूरी तरह से क्वाड्रेंट के में जो बताया कि साइन कोस टेन और ये कोसेक सेक एंड क्वाड, जो कहां पर क्या पॉजिटिव होता है कहां क्या नेगेटिव होता है वो चीजों को मैंने जनाया। और उससे जस्ट डिविजन वीडियो में बताया कि कोई भी वैल्यूज कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, थोड़ा घटाने से या थोड़ा जोड़ने से, ठीक है, वो भी बताया। अब हम इसी चीज को वो जो पहले बताया किसमें जा रहा है और इस चीज को जोड़ करके क्वेश्चन के माध्यम से बता रहे हैं कि उसका वैल्यूज पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे। ओके, बने रहिए मेरे चैनल पर, इसी तरह मजेदार मजेदार वीडियो आपको देंगे जिसमें हर चीज में आपको यूनिकनेस दिखाई देगा, हर चीज में आपको अलग टाइप का अल्टर टाइप का एग्जाम्पल दिखाई देगा जो आपके हेमोग्लोबिन को डायरेक्ट टच करेगा। ओके, दिमाग में डायरेक्ट सेंसर में ही काम करेगा, इधर उधर नहीं। ठेठ लैंग्वेज में पढ़ाने से जो मजा है ना, हमको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मजा नहीं आता।
तो देखिए, लैंग्वेज कुछ भी हो, आपका दिमाग में सेंसर काम करना चाहिए भी चीजें, क्योंकि हमें तो वहां टिक लगाना है। तो लैंग्वेज क्या रखा है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज हम ध्यान देंगे, बताएंगे, यही क्वाड्रेंट को ही हम फिर ले रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। ये एक्स यहाँ पर ओ ले लेते हैं, तो एक्स एक्स ओ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, या फिर एब्सिसा भी कहते हैं। ये दो चीजें याद रखिए। ठीक है, और यहां पर है वाई ओ वाई डैश, ये को कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ठीक है, या फिर दूसरा नाम है इसका वर्टिकल लाइन, और दूसरा नाम है इसका कोऑर्डिनेट, सॉरी ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट भी कहते हैं, है ना। ये चीजें, दो चीज जान गए हम। तो देखिएगा, ध्यान रखिए, एक्स ओ एक्स एक्स एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और इसमें इतने माने इतना इतना हॉरिजॉन्टल लाइन में साइन का वैल्यू बराबर 0 होता है। साइन का वैल्यू बराबर 0, याद रखिएगा। किस लाइन में, एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन में साइन का वैल्यू 0 होता है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइन का वैल्यू 0 होता है, और किसका, टेन का भी, है ना, टेन का भी वैल्यू यहाँ 0 होता है, ये ध्यान रखेंगे। किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, मतलब ये वाला एक्सिस में साइन का वैल्यू और टेन का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये एकदम दिमाग में सेट करके रखिए आप। ठीक है, हमेशा, ऑलवेज, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस जो मैंने लिखा है, ये वर्टिकल लाइन, इसमें जो है ध्यान रखेंगे, इसमें जो है ध्यान रखेंगे कि कॉस का वैल्यू, है ना, इसमें क्या होता है, कॉस का वैल्यू हमेशा 0 होता है। कॉस का जो वैल्यू है थीटा के फॉर्मेट में लिख देते हैं, वो हमेशा 0 होता है, चाहे यहां पर रहे या फिर यहां पर रहे, कहीं रहे, है ना, इस लाइन में कहीं भी रहे, इसका वैल्यू क्या होता है, 0। कॉस का 0 होता है, और यहां पर कॉट का भी 0 रहेगा। ये दोनों यहां पर 0 होता है, ध्यान रखिएगा। वाई एक्सिस में कॉस और कॉट 0 रहता है, और ये साइन और टेन जो है वो एक्स एक्सिस में 0 रहता है। ठीक है, ये दो चीज हम 0 वाला सिस्टम अभी बताए हैं। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इस पर, देखिए मजा आएगा। ये क्लियर हुआ, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी ढंग से लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल दे देते हैं हम। देखिए, लिखेंगे साइन 1750 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, 1750 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, पता है कहां पर, ये नहीं पता है, तो इसको ये चीज किस में रहना चाहिए, ये चीज अगर अभी रेडियन में होता तो तुरंत बता देता। ठीक है, तो इसको रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसको रेडियन में करना है ना, तो पहले रेडियन में इसको कर लीजिए तो बता पाएंगे आसानी से। तो रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, ये चीज को रखिए और इसके साथ पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से 0 कटा देते हैं, यहाँ से 0 कटा देते हैं, और देख लीजिए 3 से कटता है क्या, चेक करो। हाँ, 3 से कट रहा है, तो ये 175 है, तो 7 6 13 नहीं कटेगा 3 से, और दूसरा नंबर से भी नहीं, तो इसी तरह फॉर्मेट में आया। तो इसको डिवाइड करते हैं किसे, 18 से 175 को, सॉरी 75 है ना, तो 18 का 18 से पढ़ते हैं टेबल। ठीक है, 18 से टेबल पढ़ते हैं तो क्या होता है, देखिए 18 दूनी 36, 54 72 95 98 से 26 से 18
962 से। ओके, डायरेक्ट हम 162 ले लिए, 9 से कटा, इसको घटाते हैं तो ये क्या हो रहा है 3 हो रहा है, और यहाँ पर 1 हो रहा है, ये कट गया, 13 बच रहा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 9 पाई प्लस 13 पाई बटे 18। तो इसका जो वैल्यू है कितना, 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है कि 9 पाई है, देखो 9 पाई है, देखिए क्या है यहाँ पर 9 पाई है, ठीक है, ध्यान देंगे कितना है ये 9 पाई है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट पकड़िए, ये चीज है, और 9 पाई कैसा है, ऑड नंबर है, 9 क्या है, ऑड है, और उसके साथ मल्टीपल पाई है, तो 9 पाई जो भी होगा कहीं इधर ही होगा, ये एक्स एक्सिस में ही होगा, ये पॉइंट है ना, और ये भी एक्स एक्सिस का नेगेटिव तरफ होगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट है। और इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, कुछ जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखो कुछ जोड़ रहे हैं, तो कुछ जोड़ रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, यहाँ देख लिया थर्ड में जाएंगे, तो थर्ड में जाएंगे, है ना, थर्ड में जाएंगे, तो यहां पर जो है क्या लिखेंगे, पाई के फॉर्मेट में आंसर होगा, यहां पर अगर पाई के फॉर्मेट में है, मल्टीपल बटे वगैरह नहीं है, तो साइन का यहां पर साइन ही रहेगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहां पर कॉपी हो जाएगा, और यहां पर नेगेटिव साइन लग जाएगा, क्योंकि ये दूसरे का घर में चला गया था, है तीसरा में, तीसरी यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, और यही आंसर होगा। अब इसका देखिए वैल्यू हम साइन के फॉर्मेट में नहीं आता है डायरेक्ट, अगर इसका आता है जैसे पाई बटे 2 रहता है, पाई बटे 3 रहता है, पाई बटे 6, तो फिर इसका वैल्यू भी हमें निकालते, लेकिन यहाँ पर साइन का यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव लग जाएगा। तो इस तरह करके इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए ये वैल्यू अगर 180 से कटने वाला देता या 90 से कटने वाला देता, तो ऐसा कंडीशन में इसका वैल्यू तुरंत निकालते हम, जैसे क्वेश्चन हम देते हैं इस पर, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा एक चीज है यहाँ पर, और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि ये अगर क्वाड्रेंट है, तो ये जो एक्स एक्सिस है यहां पर जो है, अगर साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, ठीक है, इस नंबर पर है, तो इसका जो वैल्यू होगा एकदम यही खुद डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्या होगा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का कॉस नहीं होगा, ठीक है, और कॉस का टेन नहीं होगा, कॉस का सेक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, और टेन का कॉट नहीं होगा, ये बदलेगा नहीं, जैसे साइन का साइन ही है, कॉस का कॉस ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, ये ध्यान, कौन सा लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है, हॉरिजॉन्टल लाइन में वैल्यू नहीं बदलेगा, माने सॉरी वैल्यू बदलेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में वो रेसिप्रोकल, वो जो टी रेशियो है वो नहीं बदलेगा, है ना। यहाँ नोट करके लिख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन में टी रेशियो नहीं बदलता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन में टी रेशियो नहीं बदलता है। जैसे अगर एग्जांपल दे दें हम इस पर, जैसे कि लिखेंगे साइन 3 पाई प्लस में थीटा, इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले कि इसका क्या आंसर होगा, इसको पकड़ने के लिए हमको यहाँ क्वाड्रेंट बना लेना होता है तुरंत, रफ वर्क, और ये 3 थीटा देखिए 3 पाई कहीं इधर होगा, इसमें थोड़ा जोड़ रहे हैं तो कहां पर जाएगा, ये थर्ड में जाएगा, और थर्ड में दूसरा का घर है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखाएगा, माइनस लिखाएगा, और साइन जो है वो साइने रहेगा, और यहाँ पर थीटा मतलब साइन कॉस नहीं हो जाएगा, ये बोल रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन में टी रेशियो नहीं बदलता, ओके, साइन का साइने रह जाएगा, अरे वैल्यू बदल सकता है इसका। फिर उसी तरह अगर यहाँ पर साइन करते 3 पाई माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या होता, तो माइनस अगर कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर आ रहे हैं, मतलब सेकंड में साइन का घर है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और इसका आंसर साइन थीटा है ना, 3 थीटा माइनस यहाँ पर 3 पाई कुछ भी रहे, तो इसी तरह डायरेक्ट यहाँ कॉपी हो जाएगा, किसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन में, याद रखेंगे ये सब चीज, कुछ भी रहे, साइन 10 भी रहेगा ना, मतलब 10 अगर रहेगा 5 थीटा माइनस कुछ थीटा रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 5 कहां पर है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो यहीं पर कहीं 5 पाई रहेगा, तो इसमें कुछ माइनस कर रहे हैं तो किस में गया, सेकंड में, तो सेकंड में गया, तो यहाँ देखिए 10 है तो 10 ही थीटा रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन दूसरे का घर में है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, दूसरे का घर में है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। कैसे हम पकड़ेंगे किस घर में है, तो वो यहां से पकड़ेंगे, ये कहाँ है, उसके बाद उसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं,
जोड़ रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और घटा रहे हैं तो जोड़ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और घटा रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना होता है। और भी है, अगर कॉस में भी अगर लेते हैं, ये कॉस ऑफ कुछ ले लेंगे, मान लो कि 5 पाई या 6 पाई कुछ भी ले लें, मान लो 6 पाई ले लें और माइनस में थीटा ले लें, ये कहाँ होगा? इसका वैल्यू कॉस ही होगा, ये ध्यान रखना है। यहां पर कैसे जाने, तो ये वाला जो वैल्यू किधर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ही होगा, चाहे इधर या इधर। ठीक है, ये वाला वैल्यू भी छोड़ तो यहाँ पर देखिए इवन है तो इस जगह होगा, और इसमें कुछ घटा रहे हैं, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4 में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो कॉस रहेगा, कॉस थीटा, और उसका माइनस या प्लस होगा, तो अपना घर में कॉस है, देखिए यहाँ अपना घर में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस, लेकिन यहीं पर अगर हम यहाँ पर जोड़ते तो यहाँ पर होता माइनस आंसर में, समझे? लेकिन वही कॉस का कॉस ही रहता, चेंज नहीं होता हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एकदम पूरा क्लियर साफ सुथरा है। ठीक है, अगर इसी जगह वर्टिकल लाइन का बात करता, ठीक है, अगर इसी जगह वर्टिकल लाइन का बात करता तो क्या होता? ध्यान दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट रखेंगे तब तो देखिएगा मैथ का जो बनेगा एकदम छक्का छूट जाएगा। ले रखेंगे, अगर मान लेते हैं कि वर्टिकल में रखते हैं, वर्टिकल है ना, वर्टिकल एक्सिस या फिर वर्टिकल लाइन जो भी है ना, मतलब ये अगर क्वाड्रेंट है तो हम यहां पर इस लाइन का बात कर रहे हैं। ओके, चाहे यहां रहे या फिर यहां रहे, ये y पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y का नेगेटिव डायरेक्शन है। ओके, तो इस लाइन में अगर रहे तो क्या होता है, कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट होता है, कॉस जो है वो साइन में बदलता है, कन्वर्ट, देखिए कन्वर्ट होगा, बदलेगा, क्या बदलेगा, तो टी रेशियो बदलेगा। ठीक है, किसमें, तो देखिए साइन, कॉस साइन में जाएगा और साइन कॉस में जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को अभी बाद में देख रहे हैं। ठीक है, ये 10th का चीज है, और 10 जो है कॉट में जाएगा, और सेक जो है वो कोसेक में जाएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब इधर रहेगा तो इधर जाएगा, इसका वाला भी इसमें जाएगा, इसका वाला इसमें जाएगा, दोनों तरफ से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है इसका वाला देखिए इसमें गया, या इसका वाला इसमें आएगा, इसका वाला फिर इसमें गया, इसका वाला जो है इसमें आ सकता है ना, रेसिप्रोकल, माने इसका जस्ट रेसिप्रोकल नहीं है, ये इससे ये रहेगा आगे में तो इधर चल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान रखें, अगर यहाँ पर हम दिए, यहाँ पर कैसे देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 2n पाई प्लस 1 ये रखा, और यहाँ पर पाई बटा 2 रखा। ठीक है, अब इसमें हम जोड़ेंगे कुछ या कुछ घटाएंगे थीटा को, तो यहाँ पर प्लस माइनस जो होगा इस तरह आंसर आएगा, प्लस माइनस थीटा आंसर आएगा। ठीक है, अब ये कहाँ है वो तो जज नहीं कर रहे हैं हम अभी ना, तो प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस कुछ हो सकता है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बटे 2 है ना, मतलब ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बटे 2 में अगर वैल्यू रहे, है ना, ये पाई बटे 2 में मल्टीपल में अगर देखने को मिले कहीं पर भी, ये मरे नहीं, पाई बटे 2 एकदम जिंदा रहेगा कोई भी नंबर के साथ, तो उस कंडीशन में इसमें अगर कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कॉस रहेगा तो साइन बन जाएगा, साइन रहेगा तो कॉस बन जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट बन जाएगा, कॉट रहेगा तो टेन बन जाएगा, सेक रहेगा तो कोसेक बन जाएगा, कोसेक रहेगा तो सेक बन जाएगा। और वैल्यू प्लस माइनस किस आधार पर होगा, तो वो क्वाड्रेंट में किस में है उस आधार पर होगा कि अपना घर है या दूसरे का। ठीक है, या फिर बाप का, तो बाप का घर है और अपना घर में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जहां दूसरे का घर, अपना और बाप को छोड़ के घर छोड़ के दूसरे का घर, तो वहां ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो वो क्वाड्रेंट के आधार पर होगा, लेकिन ये चीज वर्टिकल लाइन में अगर है तो चेंज होगा। ठीक है, कहीं भी ये चीज यहाँ पर जहां रहे वो इस तरह का कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, फिर इसी आधार पर क्वेश्चन धपाधप बनेगा, है ना, कोई टेंशन ही नहीं होगा, इतना कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो, और होगा तो धीरे धीरे उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना, थोड़ा है कि पूरा सारी चीजें हमारे पास आ जाए तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कितनों कुछ आ जाए, कितनों सब चीज मिल जाए, टेंशन डेस्टिनी में बना रहेगा जिंदगी भर। हाँ, जिस दिन ऊपर चल जाएंगे ना वो
इस दुनिया से छोड़ के, तो उसी दिन टेंशन भी मरेगा। ऐसा जिंदगी भर टेंशन नहीं मरता है, चाहे आपके पास कितनों भी सारा चीजें आ जाए, फिर भी टेंशन का नाम ही जिंदगी है। ओके, संघर्ष जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, जिस टाइप का हो, पॉजिटिव में भी हो सकता है टेंशन, नेगेटिव में भी हो सकता है, फायदे वाला भी हो सकता है, घाटा वाला भी हो सकता है, राइट। तो देखिए, तो अगर हम बोलेंगे यहां पर कि साइन जो है, मान लीजिए 14,400 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। 14,400 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा एकदम तुरंत ही, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर 14,400 डिग्री को अगर हम बताना चाहेंगे तो सबसे पहले इसको रेडियन में बदलने का कोशिश करेंगे, तभी आसान होगा। तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, ठीक है, ये साइन है और 14,400 और गुना करते हैं पाई बटे 180। यहाँ से देखिएगा ये 0 0 कट गया, 18 से अगर कटाते हैं तो 18 44 से, तो यहाँ होता है 80। ओके, यहाँ होता है 80, तो ये हो गया कितना, साइन 80 पाई, ये मिला हमको। तो साइन 80 पाई, अब देख लीजिएगा कि ये कहां पर है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन तो दिख गया हमको ना, साइन में हॉरिजॉन्टल लाइन दिख गया, चाहे वो यहाँ रहे या यहाँ रहे, तो फिर इसका आंसर 0 बोल देना, क्या दिक्कत है, क्विक आंसर। ओके, और भी देते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि साइन 900 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इसको तुरंत नहीं बता सकते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियन में बदलेंगे। कैसे, तो यहाँ पर जो है लिखेंगे 9000 है और यहाँ करेंगे पाई बटे 180, ये कट गया यहाँ से। अब इसको यहाँ पर 900 है तो 18 से कटाएंगे तो 18 पंचे 90, तो यहाँ पर कितना होता है 5 होता है 0, तो इसका वैल्यू हो गया साइन ऑफ 50 पाई। तो 50 पाई देखिएगा कि पाई के फॉर्मेट में मल्टीपल है, इवन या ऑड कुछ भी रहे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में चला गया, तो फिर इसका आंसर हो गया 0, तुरंत आंसर। ओके, देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा कि देखिएगा कि ये क्वाड्रेंट है और हम देखेंगे कि साइन 2n + 1 इंटू पाई बटे 2 ये रहता है। तो इसका आंसर क्या होता है बताइए। तो इसका आंसर हमेशा +-1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। साइन 2n + 1 इंटू पाई बटे 2 मतलब ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बटे 2। इसको क्या पढ़ेंगे हम, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बटे 2। इसका आंसर क्या होगा, +-1। अब यहां पर जज करना है कि कहां प्लस होगा या फिर कहां माइनस होगा, ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि यहां पर, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस होगा, तो इसका वैल्यू +1 होगा। और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा, है ना, यहां पर नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा, तो इसका वैल्यू यहां पर -1 होगा। क्लियर, मतलब है कि इस जगह होगा तो +1 होगा और इस जगह होगा तो -1 होगा। अब इससे तो जज नहीं कर सकते ना वो कहां पर है ना, ये तो कैलकुलेशन करने से बाद ही पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहां पर लेके एग्जाम्पल, जैसे लिख देंगे साइन 1750 पाई, ये 1750 नहीं लिख देंगे, 1700 ऐसे लिख देते हैं, 231 पाई बटे लिख देंगे यहाँ 2। तो ये बताइए इसका वैल्यू क्या होगा भाई, है ना, ये पाई बटे 2 के फॉर्मेट में है क्या, नहीं है, लेकिन ये कहां पर है, इस जगह है या इस जगह है, ये बताइए, ठीक है, ये कहां पर है, ये मुश्किल है बताना हमें अभी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसको, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से सबसे पहले। तो ये तो पाई के फॉर्मेट में ही है, हमें रेडियन में है ही, दिक्कत नहीं है, डिग्री में रहता तो रेडियन में बदलना पड़ता है पहले। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर इससे दिया तो 2 5 जा 10, ये पाई हो गया, प्लस में यहाँ पर बच गया पाई बटे 2। तो देखिएगा कि ये 155 हो गया। तो 155 हमारे पास यहाँ, सॉरी 115 हो गया, यहाँ पर है 115 पाई। 115 पाई हमारा यहाँ पर है और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम, पाई बटा 2 जोड़ रहे हैं। तो ये पर यहाँ पर आ गया,
तो जब यहां पर आ गया तो इसका आंसर -1, तो इसका आंसर -1 करेक्ट एकदम। देखिए इसे ढंग से पकड़ेंगे कि यहां रहेगा तो -1 और यहां आएगा कैसे रहेगा, डिवाइड देंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के बाद यहां हम जोड़ रहे हैं π/2, तो कहीं यहां पर आएंगे, है ना, बीच में तो नहीं रहेंगे क्वाड्रेंट में ना, यहाँ क्वाड्रेंट में नहीं रहेंगे, ये एक्सिस में रहेंगे, तो y एक्सिस में रहेंगे और y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में रहेंगे, इसलिए इसका वैल्यू हो गया -1। ओके, उसी तरह और भी है, अगर हम देते हैं, देखिए क्वेश्चन साइन ऑफ कुछ 175 π/2 कर दिया, तो इसका वैल्यू बता दीजिए भाई। तो पहले डिवाइड करेंगे हम, साइन यहां पर क्या होगा 2 8 जा 16 और 1 बचा 2 5 जा 18 और ये पाई लिख देंगे प्लस में π/2। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा 85 है, तो 85 के यहाँ पर यहाँ पे होता है, इसमें भी जाएंगे तो यही होगा, तो इसका वैल्यू आंसर 1 ही होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है एकदम क्लियर। फिर उसी तरह हम पढ़ते हैं कि साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे 175 यहाँ लिए थे, यहाँ इवन नंबर आने के लिए क्या करें हम, तो देखिएगा मान लेते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए जैसे कि 175 लिए 8 से कट रहा था और फिर से यहाँ पर ले लेंगे हम, यहाँ ले लेंगे कुछ मान लीजिए 3 ले लेते हैं, ओके 173 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से, सॉरी बटे में 2 में भी रहेगा, 2 में भी बटे 2 था इसमें क्वेश्चन में, हम ये भूल गए, नहीं तो फिर तो 0 आंसर हो जाएगा इसका, ऑरिजेंटल लाइन में हो जाएगा अगर 2 डिवाइड नहीं रहेगा, है ना। तो फिर इसको जैसे हम यहाँ लिखते हैं, जैसे देखिए 2 से डिवाइड करके, तो 8 दूनी 16 और यहाँ 13 हो गया, तो 6 दूनी 12 पाई और प्लस में π/2 यहाँ बच गया। अब ये कहां पर है, तो इवन नंबर में 86 पाई, तो 86 पाई कहीं इधर ही होगा ना, ये 86 पाई कहीं इधर होगा, है ना, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस का, और इसमें हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, π/2 जोड़ रहे हैं, तो ये देखिएगा कि यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, इस जगह पहुंचेगा, इस जगह पहुंचेगा, तो मैंने बताया साइन का वैल्यू यहाँ पर होगा +1, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये गलत है क्योंकि ये क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्सिस में है। ठीक है, जब क्वाड्रेंट का बात आएगा तो कुछ अलग वैल्यू होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 से छोटा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह का मैंने बताया इसमें साइन में कि ये जब रहता है वाई एक्सिस में साइन का वैल्यू, तो इसका आंसर होता है +1 अब डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है ऑफ वाई एक्सिस का पॉजिटिव होगा और नेगेटिव में है तो नेगेटिव होगा। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा कि है कॉस के साथ का हम काम कर रहे हैं, ये साइन का काम किया। ठीक है, अब कॉस का, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये कॉस है और ये इसका जो थीटा का वैल्यू है वो जो है 2n पाई के फॉर्मेट में है, 2n पाई के फॉर्मेट में है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, और ये कॉस है और इसका वैल्यू 2n + 1 × पाई के फॉर्मेट में है, तो इसका वैल्यू माइनस हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये चीज क्या है देखिएगा, ये चीज जो हम लिखे हैं इसके ब्रैकेट में, इसका मतलब है इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। ठीक है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पर इवन इंटीग्रल मल्टीपल यहां लिख देते हैं ऑफ पाई, ये चीज देखिएगा कि ये है। ठीक है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहां देखिए ये वाला चीज है, इसको बोलेंगे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पाई। ओके, पाई का ही दोनों मल्टीपल है, लेकिन ये इवन में है, ये ओड में है। तो देखिएगा कि जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो फिर देखिएगा कि यहाँ पर होता है इवन नंबर के साथ पाई मल्टीपल होता है, और यहाँ पर ओड नंबर के साथ पाई मल्टीपल होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि कॉस का जो वैल्यू है
जब इस जगह पर होगा कॉस का वैल्यू इस जगह पर तो पॉजिटिव 1 होगा, और कॉस का वैल्यू जब इस जगह पर होगा तो नेगेटिव 1 होगा, है ना, एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और वाई एक्सिस में अगर कॉस होता है ना, वाई एक्सिस में तो 0 होता है, वो पहले बता दिए, यहाँ भी 0 होता है, कॉस का वैल्यू यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। और एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में अगर रहता है साइन वाला 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, और ये तो आसानी से पकड़ लेंगे, इसमें तो कोई झंझट है नहीं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं इस पर। जैसे बोल देगा कि कॉस, मान लीजिए लिख देगा कॉस 5400 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, डिग्री में थोड़ा मुसीबत होता है जानना, तो देखो कैसे ही करेंगे तुरंत हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5400 है और गुना करेंगे पाई बटे 180, और यहां से ये कट गया, और ये 3 टाइम्स ऑफ कितना हो गया 30 हो गया, तो ये कॉस 30 पाई हो गया। अब देखिएगा कि ये किधर है, तो 30 पाई मतलब इवन नंबर है, 30 पाई कहीं पर इधर होगा, है ना, तो 30 पाई इधर होगा तो इसका वैल्यू 1। ओके, इस लाइन में है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो आंसर पॉजिटिव, और नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन में इसका मतलब ये है कॉस का वैल्यू हॉरिजॉन्टल, है ना, यहां पर लिख रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन में ±1 होता है। कॉस का वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन में ±1 होता है। अब यहां पर बचता है कहां प्लस होता है कहां माइनस होता है, तो देखिएगा अगर वो राइट में रहेगा तो प्लस होगा, अगर लेफ्ट में रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, प्लस के साथ प्लस होगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव होगा, दिक्कत ये नहीं है कहीं, सब रास्ता क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह का मैंने बताया सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ करके। आप बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए सारे वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे अलग अलग टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।